आपका अपना चैनल इडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है। इसका पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। तो यह ऑप्शन के अनुसार मिजोरम होगा, लेकिन सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। वहाँ केवल 17 ही जनसंख्या घनत्व है। भारत के जनसंख्या घनत्व कितना है तो 382 है, 382। भारत के लिंगानुपात कितना है तो 943 है, 943। भारत का साक्षरता दर कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार तो 74.04। पुरुष में कितना है तो 82.14 और महिला का 65.46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को बताना है तो डी सही है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, यह सही है। और ऑप्शन को देखते हैं, बेंगुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, यह गलत है। बेंगुएला जो है अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। समताप मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती है, यह भी गलत है। क्षोभ मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती है। सीमुक अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है, यह गलत है। सीमुक अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, गर्म एवं शुष्क हवा है। कनारी जल धारा कैसी है तो ठंडी है। किस महासागर की है तो अटलांटिक महासागर की, कनारी अटलांटिक। अग्लुहास VVI है, अग्लुहास यह हिंद महासागर की है, गरम जलधारा है। अग्लुहास गरम जलधारा है, हिंद महासागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा कोरोमंडल तट। मलबार तट यह गोवा से कन्याकुमारी तक है, गोवा से कन्याकुमारी। कोरोमंडल जो तट है पूर्वी घाट पे है, मलबार तट पश्चिमी घाट पे है। कोकण तट यह गोवा से दीव तक है, गोवा से दीव तक। कितना किलोमीटर 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। और भारत में लौटती मानसून से वर्षा कहाँ होती है तो तमिलनाडु, कोरोमंडल तट पर अधिकांश वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं प्राप्त है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुआ था तो 1940 में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1986 में। गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है तो हैदराबाद में है, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर करेगा। तो यह किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 100 के 1 में है, 100 के 1 में है। लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में है तो 93 में है, 93 में। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का वर्णन किस अनुच्छेद में है तो 89 में है, 89 में। संसद की संयुक्त अधिवेशन 108 में है, संसद की संयुक्त अधिवेशन 108 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं किस पर तो सभी पर। संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, सभी पर निर्भर करता है। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। इसकी कब आया था ये सरकारिया आयोग तो 1983 में। पुंछी आयोग 2007 में, पुंछी आयोग 2007 में। राजमनार आयोग 1969 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा लाया गया था, राजमनार आयोग।
यह भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, यह चुनाव आयोग से नहीं संबंधित है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 324 से लेकर 329 तक। किस भाग में है? तो भाग 15 में है। और चुनाव आयोग का क्या क्या कार्य है? तो चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, यह सभी चुनाव आयोग का कार्य है। पहला लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। 1951-52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो इनमें से कोई नहीं आंसर दिया है। बी आर अम्बेडकर जी ने बोले थे, बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान अर्धसंघीय किसने कहा था? केसी वियर ने कहा था, केसी वियर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह 5 साल का होता है, 5 साल का। पहला नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास में हुआ था। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो महापौर यानी मेयर। नगर पालिका कौन सा संविधान संशोधन द्वारा आया था? तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में आया था, लेकिन लागू हुआ था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में तो कौन सही नहीं है? तो उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, यह गलत है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार नहीं प्राप्त है। सही को देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया, यह सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह भी सही है। उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है, यह भी सही है। उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और उपराष्ट्रपति पद का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 63 में। 63 में। एक बुक है वुमेन ऑफ विजन, पुस्तक के लेखक कौन है? तो आलम श्रीनिवास, आलम श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? तो यह 1954 में लागू किया गया था। कब इसमें संशोधन हुआ है? तो 1964 में, 1976 में, 1986 में। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई FSSAI का गठन कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था, 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि एवं वानिकी यह भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उत्खनन एवं विनिर्माण यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संचार, बैंकिंग, शिक्षा, बीमा यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यह वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। RBI की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर हुआ था। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में, 1949 में हुआ था। GST परिषद किस अनुच्छेद में है? 279A, 279A VVI क्वेश्चन है। GST परिषद 279A अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? तो अंतिम वस्तु की बिक्री, अंतिम वस्तु की बिक्री शामिल है GDP में। GDP किसको कहते हैं?
तो एक साल में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? अल्प विकसित की, तो प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्रति व्यक्ति निम्न आय एवं प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, यह अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का विशेषता है। और विकसित का है कि प्रति व्यक्ति आय उच्च होना चाहिए और प्राथमिक क्षेत्र में कार्यबल निम्न होना चाहिए विकसित वाला में। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? तो यह M4 में शामिल किया गया है। M4 सबसे तरल मुद्रा कौन है? तो M1 है। M1 और M2 को नैनो मनी भी कहा जाता है। M1 और M2 को नैनो मनी भी कहा जाता है। M3 और M4 को ब्रॉड मनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में संस्था संचार का संबंध किससे था? तो गुप्तचर व्यवस्था से था, गुप्तचर व्यवस्था से। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में, 345 ईसा पूर्व में। गद्दी पर कब बैठा था? तो 322 ईसा पूर्व में। और सेल्यूकस निकेटर को कब हराए थे? तो 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो कंबन। तमिल रामायण की रचना कंबन के द्वारा ही किया गया था। तमिल का प्राचीन देवता कौन सा है? तो मरुगन है, मरुगन। और शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? तो इलांगो। शिल्पाधिकारम के रचयिता इलांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो यह राजा जय सिंह ने। राजा जय सिंह कहाँ के शासक थे? तो आमेर राज्य के थे, आमेर राज्य के। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके किसके बीच हुआ था? तो गोरी और जयचंद, जिसमें गोरी विजय हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। इसमें गोरी विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की ब्रज्यान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो यह 5वीं-6ठी शताब्दी में हुआ था, 5वीं-6ठी शताब्दी में। बौद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा। मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दिया गया था? तो यह औरंगजेब के समय में। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 में। मृत्यु कब हुआ था? 1707 में। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, जिंदा पीर। और औरंगजेब का गुरु का क्या नाम था? मीर मुहम्मद हकीम। गुरु का क्या नाम था? तो मीर मुहम्मद हकीम। और औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः कब लागू किया था? VVI क्वेश्चन है। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः कब लागू किया था? तो 1679 में, 1679 में। नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने ही करवाया था और अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो शक्र सिंह ने भाग लिया था। दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था, मलिक काफूर को। अलाउद्दीन का बचपन का नाम क्या था? तो अली एवं गुरसाप, अली या गुरसाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडी लिपि
का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया है? तो मराठों के मोडी लिपि। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कब किया था? तो 1666 में। कैद करके कहाँ रखा था? तो आगरा के जयपुर भवन में। और शिवाजी को तोपे किसने प्रदान किया था? तो अंग्रेजों के द्वारा। और शिवाजी ने सूरत को कब 2 बार लूटा था, 1664 में और 1670 में। 1664 और 1670 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंतता किसके बीच पाई जाती है? तो यह निचले मेंटल और बाह्य करोड़। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच को क्या कहा जाता है? तो कोनराड असंबद्धता। और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को रेपटी असंबद्धता। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था। काबुलियत एवं पट्टा प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शेर शाह सूरी के द्वारा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। और ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने मरम्मत करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दिया था? तो बहार खां लोहानी ने। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सबसे कम उम्र के कांग्रेस का अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद बने थे, यह सही है। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार नहीं बल्कि 1 बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन में किए थे। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ है? नहीं, बिहार में अधिवेशन 2 बार हुआ है, 1912 में, 1922 में। 1912 में पटना में हुआ था और 22 में गया में हुआ था। पटना बांकीपुर में हुआ था 12 में और 22 में गया में हुआ था। 12 वाला का अध्यक्षता माधोलकर कर रहे थे और 22 वाला के चित्तरंजन दास ने किए थे। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं है बल्कि एनी बेसेंट है। प्रथम भारतीय लगाएगा तब सरोजिनी नायडू होता है। और सरोजिनी नायडू कब बनी थी कांग्रेस के अध्यक्ष? 1925 में। एनी बेसेंट कब बनी थी? तो 1917 में। और जवाहरलाल नेहरू 1929, 36 और 37 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? तो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना 1925 में हुआ था। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1918 में वीपी बाड़िया के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 सत्य है। देखते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था, यह सही है। और चाय और चीनी को भी कब समाप्त कर दिया था? तो 1833 वाला अधिनियम में। इसने कंपनी के अधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया था, यह भी सही है। और 1813 में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का कहा गया था। नेक्स्ट है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, यह 1858 में था, 1858 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, गलती को चुनना है। तो राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908 में नहीं 1907 में हुआ था। विस्फोट पदार्थ अधिनियम कब आया था? तो 1908 में आया था। समाचार पत्र अधिनियम कब आया था? तो 1908 में आया था। टाटा टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रलिखित में किसे जेवी नालिलकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है? अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है। तो ज्योतिष को अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है, यह सही है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपकरण है? तो भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया है। सुपरसोनिक किसको कहा जाता है? 1 मैक की गति से ऊपर वाले गति को सुपरसोनिक कहा जाता है। हाइपरसोनिक यह 5 मैक से अधिक होता है। 5 मैक से अधिक वाले को हाइपरसोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित है? तो क्लिनिक तापमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन दो भौतिक राशि की इकाई एक ही है? तो बल एवं भार का। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, बल का न्यूटन होता है, गति का मीटर प्रति सेकंड होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसको कहा जाता है ससंजक बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.6 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और असंजक बल में असमान वस्तुओं के बीच लगता है। असंजक बल असमान वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो CO2 को ठोस रूप में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, यह सही है। फास्फोरस की परमाणुता क्या है? तो यह चतुष्परमाणु है। P4 इसका सूत्र होता है, इसीलिए 4 परमाणु वाले तत्व हैं। और 1 परमाणु वाले उत्कृष्ट जितने भी गैस है यह 1 परमाणुविक है। द्विपरमाणुविक का उदाहरण कौन कौन सा है? H2N2O2। और 3 परमाणु वाला तो O3। बहुपरमाणुविक S8 होता है, S8 सल्फर का होता है S8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफिन होता है कार्बनिक का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफिन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में ठोस का विलयन उदाहरण है। तो पारा में लेड का विलयन। जल में अल्कोहल का विलयन द्रव में द्रव है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन द्रव में गैस का विलयन है। धुआं यह गैस में एक ठोस का विलयन है। गैस में एक ठोस का विलयन का उदाहरण धुआं है। निम्न में कौन फसली पौधे के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो यह आयरन है। टीका रोग मूंगफली में होता है। करनाल बंट गेहूं में होता है। करनाल बंट गेहूं में होने वाला रोग है। निम्न में कौन ऊंचाई के साथ घटता या बढ़ता है? तो स्थितिज ऊर्जा। इसका सूत्र होता है mgh, जो हाइट पर निर्भर करता है। और गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है? तो हाफ mv स्क्वायर। और गतिज ऊर्जा का एक और सूत्र होता है p²/2m, जहाँ p संवेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज व्युत्पन्न बहुलक को कौन से वर्ग से संबंधित है? तो अर्ध संश्लेषित बहुलक। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेलुलोज व्युत्पन्न बहुलक के कौन से वर्ग से संबंधित है?
तो अर्ध संश्लेषित बहुलक। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन निम्नलिखित में किसका प्रति अम्ल है? तो सिमेटिडिन, सिमेटिडिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में फेफड़ा के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचनाएं कौन सी है? तो वायु कोश है, वायु कोश। ईईजी मस्तिष्क में किया जाता है, ईसीजी धड़कन में किया जाता है। एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट और दूसरी को एक्सॉन के मध्य संयोजन को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स, सिनेप्स कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक इकाई क्या होता है? तो न्यूरॉन, न्यूरॉन। एड्रीनैलिन, इड्रेनैलिन, नॉर एड्रीनैलिन की क्रिया विधि क्या है? तो यह एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव विभाजन क्या कहलाता है? तो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव विभाजन क्या कहलाता है? तो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कोशिका विभाजन दो प्रकार के होता है, समसूत्री और असूत्री, अर्धसूत्री। हवा के प्रांगण को निम्न में क्या कहा जाता है? हवा के प्रांगण को एनीमोफिली कहा जाता है, एनीमोफिली। जल द्वारा प्रांगण हाइड्रोफिली कहलाता है, हाइड्रोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? तो वीएस नैपाल हैं, वीएस नैपाल हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो यह विदेशिया, विदेशिया नहीं है। कौन है? कितने चौराहे, जुलूस, मैला अंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो भरतपुर में। गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय भरतपुर में है। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं मौर्य वंश से संबंधित, इसको देखते हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 322 ईसा पूर्व में। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीतिक से है, राजनीतिक से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी था। इसने भद्रबाहु से अपनी जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार भी कहा गया है। वायु पुराण में भद्रसार। इन्हें जैन धर्म में शीर्षसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 राज्यों का विजेता बताया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसने राजाभिषेक के समय अवंती का राजपाल था। अपने राजाभिषेक के समय अशोक अवंती का राजपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। यहाँ पे आंसर दिया गया है, अगर डाउट हो तो यहाँ से आप आंसर चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है ईडू परिचर्चा, जो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।